सा जो राउंड 2 जो कि फिनिशिंग की ओर जा रहा है उसके जो अपडेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिवाइज कट ऑफ कब आएगी, कितनी होगी, एंड कोर्ट केस जो कि रिवाइज कट ऑफ के बारे में, ये कोर्ट केस भी जो चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 3 है उसका जो प्रोसेस है वो डिले हो चुका है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग एंड रेजिग्नेशन जो विंडो है वो 29 तक जो ओपन है 4 PM तक, जो कि लेटेस्ट जो MCC का जो नोट्स आया उसके मुताबिक जो राजस्थान के मेडिकल काउंसिल द्वारा भी जो ये रिक्वेस्ट की गई, क्योंकि उनकी कोई एरर्स थी, उनकी जो काउंसलिंग डिले हो रही थी उसके कारण ये जो एक्सटेंड किया गया है। अब 29 तक वो स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया कोटा की सीट जो ज्वाइन की है वो छोड़ सकते हैं, उसके बाद हो सकता है आपको कोई चांस ना मिले। और इसके अलावा आज डिस्कस करेंगे एंड रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ राउंड 3 एंड राउंड 4 क्या रहेंगे, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट्स हो। सबसे पहले मैं रिवाइज कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। रिवाइज कट ऑफ के बारे में PWD के कैंडिडेट्स ने एक कोर्ट केस जो प्रिपेयर किया है, मोस्ट प्रॉब्ली जो मंडे जो हियरिंग पर आएगा, जब उनकी जो डेट आएगी और डायरी नंबर उसका जो मिल जाएगा, उसका मतलब ये है कि जे अगर राउंड 3 पहले स्टार्ट हो जाता है और रिवाइज कट ऑफ नहीं आती तो वो सभी सीट है जो सीट कन्वर्शन में चली जाएगी और उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा। उनका मेन जो मोटो है यही है कि जो रिवाइज कट ऑफ है वो राउंड 3 कंडक्ट करने से पहले रिवाइज़ की जाए। हो सकता है कि MCC कुछ ही दिनों में और विद इन ए फ्यू डेज़ जो रिवाइज कट ऑफ है वो अनाउंस कर दे, क्योंकि अभी रिवाइज शेड्यूल आएगा MCC का राउंड 3 का एंड स्टेट्स का। मोस्ट प्रॉब्ली वो आज या कल वो रिवाइज शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद ही जो चॉइस फिलिंग एंड सीट मैटर्स का है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। और जो रिवाइज कट ऑफ है बहुत कम जाने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली सभी स्टूडेंट्स जो इसमें क्वालिफाई होंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की बहुत सीट्स जो अभी भी वेकेंट है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो नॉन क्लिनिकल सीट्स भी वेकेंट है, उसके मुताबिक जो कट ऑफ है बहुत कम रहने वाली है। मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम स्टूडेंट्स है इसमें जो ऑब्जर्व हो सकते हैं। जो रिवाइज कट ऑफ के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि PWD कैंडिडेट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। NRI कैंडिडेट्स जो प्रायोरिटी 1 है उनको एंड प्रायोरिटी 2 उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। इसके अलावा ST कैंडिडेट्स की सीट खाली है वो भी उन्हें बेनिफिट मिलने वाला है। जहाँ फिर वो स्टूडेंट्स जो न्यू क्वालिफाई होंगे उन्हें मौका होगा कि वो नॉन क्लिनिकल में सीट ले सकते हैं। इसके अलावा वो मैनेजमेंट में भी सीट ले सकते हैं, क्योंकि दिस ईयर मोस्ट प्रॉब्ली 1,50,000 1,60,000 के करीब मैनेजमेंट की सीट है। एंथीसिया जैसी सीट भी ईजिली मिल सकती है, मीडियम फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। परंतु मैं यही कहूँगा अप टू 2 लाख भी स्टूडेंट्स को रेडियो एंड मेडिसिन जैसी सीट्स भी मिल सकती है, परंतु उसका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ब्रांच बजट एंड रैंक के मुताबिक ही आपको सीट मिलेगी। जैसे जैसे रैंक बढ़ेगा उसी तरह बजट एंड जैसे जैसे ब्रांच अप होएगी उसी तरह जो आपका बजट इंक्रीज़ होगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और जो राउंड 3 है वो मोस्ट प्रॉब्ली 4 से 5 डेज़ डिले हो सकता है, ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि पहली काउंसलिंग प्रोसेस डिले हो चुकी है। अगर किसी कारण ये कोर्ट केस के कारण डिले हुआ है फिर बहुत ज़्यादा भी डिले हो सकता है। और जो राउंड 2 की ज्वाइनिंग है वो आज से जैसे पहले ही स्टार्ट है, वो 20th तक जो ज्वाइनिंग है बहुत स्टेट्स की रिजल्ट ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स का जो रिलीज़ हो चुका है। इसके अलावा हिमाचल एंड MP पहले स्टेट हैं जिन्हें राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दी है। वहाँ भी अगर कोई चाहे तो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन कर सकते हैं। परंतु जब भी रिवाइज कट ऑफ आएगा तो सभी स्टूडेंट्स चाहे वो स्टेट्स हो चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, अगर उनकी रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज भी होगी तो उन्हें ज़रूर चांस मिलेगा राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने का ऑल इंडिया कोटा में। इसके अलावा राउंड 3 में इसके अलावा वो स्टेट्स में उनके लिए स्पेशल टाइम मिलेगा उन्हें चॉइस फिलिंग करने का, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने का। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और मैं यही कहूँगा अच्छा समय है कि आप अपना बजट प्रिपेयर करें, आप अपना एक प्लान प्रिपेयर करें भी कैसे कैसे हमने एडमिशन लेनी है, क्या हमने गवर्नमेंट में लेनी है या नहीं लेनी, अगर लेनी है जब प्राइवेट में लेनी है तो कितने बजट में लेनी है, कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है, क्योंकि ये सभी कैलकुलेशन बाद में आपके पास सामान नहीं होगा। NRI कन्वर्शन भी होगा राउंड 3 में और सभी स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन भी ओपन होगी राउंड 3 में। इसके अलावा जो
रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं राउंड 3 के एंड राउंड 4 के, मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सीट अलॉट होती है राउंड 3 में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 3 नॉट एलिजिबल फॉर स्टेट्स। उसी तरह जो सीट आपको अगर राउंड 3 में अलॉट होती है ऑल इंडिया कोटा में तो फिर 4th राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड में आप बाहर हो जाएंगे। उसी तरह जो स्टेट्स के जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के जो स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर होंगे। इसके अलावा वो स्टेट्स के भी जो स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर होंगे। ये बात का ज़रूर ध्यान रखना। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो राउंड 1 और राउंड 2 की सीट से अपग्रेड करते रहते हैं, परंतु राउंड 3 में वो ऐसे सीट उनके पास होल्ड रह जाती है, वो भी ज्वाइंट कैंडिडेट्स में ही काउंट होंगे। ये बात का भी ध्यान रखना। अगर किसी ने सीट रिजाइन करनी है तो जब भी सीट रिजाइन का नोट्स आता है, चाहे वो स्टेट्स का हो चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, उसके समय अंदर ही आप रिजाइन करें तो फिर आपका फ़ीस भी कोई डिडक्ट नहीं होगा। जो सिक्योरिटी के रूल है वही अडॉप्ट होंगे। और राउंड 1 के बाद सभी जगह जहां भी आप सीट छोड़ेंगे तो आपका सिक्योरिटी फॉरफिट होगा। पेनल्टी क्लासेस दिस ईयर क्लोज किए गए हैं और राउंड 3 काफ़ी अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव शिफ्ट देगा, सभी स्टूडेंट्स को अच्छी शिफ्ट मिलेगी। उसी तरह राउंड 4 लक्की राउंड रहेगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें जो राउंड 2 में सीट मिल चुकी है या राउंड 3 में सीट मिलेगी, उसके अलावा वो पार्टिसिपेट राउंड 4 में नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वो स्टूडेंट्स जिन्हें कहीं सीट नहीं मिली राउंड 4 में, उन्हें ऑल इंडिया कोटा में या स्टेट्स में काफ़ी अच्छा या लक्की चांस भी मिल सकता है, कोई अच्छी सीट भी मिल सकती है। ये बात का भी ध्यान रखना। उसके अलावा जो राउंड 5 है, हर साल अगर सीट वेकेंट रहती है तो राउंड 5 भी होता है। हाँ, एंड जो रिवाइज कट ऑफ है हर साल की तरह दिस ईयर भी अनाउंस होगा, परंतु वेट आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। मैं यही कहूँगा कि अच्छा समय है, रूल एंड रेगुलेशन के रीड कीजिए, कहाँ कहाँ किस स्टेट में अप्लाई करना है। 17 जो ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव टू स्टेट वेयर यू हैव स्टडीड फॉर MBBS। कहाँ से आपने MBBS किया इसका कोई मतलब नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं इसका कोई मतलब नहीं, परंतु आपको गवर्नमेंट से वही मिलेगी जहाँ रिजर्वेशन का पैट आपको बेनिफिट वही मिलेगा जिस स्टेट में आपने MBBS किया, जहाँ जिस स्टेट में अगर आप डोमिसाइल होल्डर हैं, अगर वो डोमिसाइल को प्रेफर कर रहे हैं और उस स्टेट में ही आपको जो रिजर्वेशन है ना मिलेगा, परंतु मिनॉरिटी कैंडिडेट्स का बेनिफिट सभी स्टेट्स में आपको मिलेगा। ये बात का ज़रूर ध्यान रखना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, किसी को भी स्पेशल काउंसलिंग की जरूरत हो कॉल करना, अदरवाइज व्हाट्सअप करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। परंतु समा वही स्टूडेंट है जिन्हें सीट मिली है, इन टाइम आप ज्वाइन कीजिए, ऐसा ना हो, क्योंकि NRI में भी फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वहाँ पर बहुत स्टेट्स है जो ऑल इंडिया कोटा में जो NRI फ़ीस है वो NRI अकाउंट से होनी पड़ती है, परंतु कुछ स्टेट